कहते हैं लगातार परिश्रम एवं अभ्यास से मंदबुद्धि भी सफलता के मुकाम को हासिल कर लेता है। ऐसे ही एक कहानी है संस्कृत व्याकरण के महापंडित भट्टोजी दीक्षित के शिष्य वरदराज की। बात उन दिनों की है जब लोग विद्या ग्रहण करने के लिए अपने बच्चों को गुरुकुलों व आश्रमों में भेजा करते थे। बालक वरदराज जब 5 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक आश्रम में भेजा। आश्रम में गुरुजी ने अन्य बालकों के समान ही वरदराज को पढ़ाना प्रारंभ किया। बालक वरदराज आश्रम में रह तो रहा था, लेकिन उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था। गुरुजी ने उसे तरह तरह से पढ़ाना और समझाना चाहा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। उनके गुरुजी जो कुछ पढ़ाते उसे वह याद ही नहीं रख पाता था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर आश्रम के अन्य छात्र उसे मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाने लगे। इसी प्रकार 5 वर्ष बीत गए। धीरे धीरे उसके सहपाठी उससे आगे बढ़ते गए, परंतु वरदराज वही का वही था। वह कुछ भी विशेष न सीख सका था। उसके साथ जो पढ़ने आए थे वे तो आगे बढ़ ही गए, जो बाद में आए वे भी उसे पीछे छोड़ आगे निकल गए। हर संभव प्रयास करने के बाद गुरुजी भी हार मान गए और एक दिन निराश होकर वरदराज से बोले, बेटा वरदराज, मैं समझता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारी बस की बात नहीं है। जितना प्रयत्न मुझे करना था उतना मैंने किया, परंतु मुझे लगता है कि विद्या धन तुम्हारे भाग्य में नहीं है। इससे अच्छा तो यही है कि तुम अपने घर जाओ और वहां का काम काज देखो। इस बात को सुनकर वरदराज असमंजस में पड़ गया। गुरुजी के मना करने के कारण उसे अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगा। उसे यह चिंता भी सताने लगी कि घर लौटने पर उसके पिता क्या कहेंगे। गांव के लोग भी मुझको महामूर्ख कहकर दुत्कारेंगे। वरदराज करता भी तो क्या। उसने अपना सामान समेटा, अपने गुरुजी के चरण छुए और वह भारी मन से विदा हुआ। वह उदास होकर अनमने भाव से चला जा रहा था। घर वापस जाने का उसका जरा भी मन नहीं था, पर कोई और ठिकाना भी तो नहीं था। कहां जाए, क्या करे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह आश्रम से सवेरे निकला था और अब दोपहर हो आई थी। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने उसे थोड़ा सत्तू दिया था। उसे भूख प्यास भी लग आई थी। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह पानी पीने के लिए कुएं पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि पानी खींचने के कारण रस्सी की लगातार रगड़ से पत्थर पर निशान पड़ गए हैं और घड़े रखने से गड्ढे पड़ गए हैं। यह दृश्य वरदराज के मन में बिजली की तरह चमत्कृत कर गया और उसने विचार किया कि रस्सी की बार बार रगड़ खाने से कठोर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो क्या लगातार परिश्रम करने से मैं विद्वान नहीं बन सकता। बस फिर क्या था। वरदराज के मन में आशा की किरण जगी। वह बुदबुदाने लगा और उसने संकल्प लिया कि मैं भी पढ़ूंगा, लगातार परिश्रम करूंगा, तब देखता हूं मुझे विद्या कैसे नहीं आती है। वरदराज ने कुएं पर हाथ मुंह धोया और गहरी सांस लेकर वहां से वापस हो लिया। अब वह सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त था। इतना कि अब उसे भूख प्यास की भी चिंता नहीं रही। अब वह तेज कदमों से चल रहा था। अब वह दूसरे ही तरह का वरदराज था। वह घर नहीं अपितु आश्रम की ओर जा रहा था। सूर्यास्त होने को था। गुरुजी आश्रम के बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्होंने वरदराज को आते हुए देखा। उन्हें लगा कि शायद आश्रम में कुछ छूट गया हो, जिसे लेने वह लौटा है। वरदराज ने गुरुजी के पास पहुंचकर उनके चरण स्पर्श किए। गुरुजी ने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा, क्या तुम्हारा कुछ सामान छूट गया जिस कारण तुम्हें लौटना पड़ा। वरदराज ने नम्रता पूर्वक कहा, हाँ गुरुजी, मेरी विद्या यहाँ छूट गई है, जिसे इस बार मैं अवश्य लेकर जाऊंगा।
अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि अब मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज के बाद कभी भी आपको निराश होने के अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी का दिल अपने शिष्य की बातें सुनकर पसीज गया। उन्होंने शिष्य को देखा, उसकी आंखों में चमक थी। गुरुजी ने इतना ही कहा कि जो बात तुम कह रहे हो उसे तुम कर दिखाओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वरदराज ने पढ़ाई प्रारंभ की। अब तो उसकी भूख और नींद न जाने कहां गुम हो गई थी। वह देर रात तक पढ़ता, फिर प्रातः सभी शिष्यों से पहले उठकर नहा धोकर पढ़ने बैठ जाता। वह अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाता था। उसने दिन रात एक कर दिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो पाठ पढ़ना उसे पहाड़ पर चढ़ने जैसे कठिन लगता था, अब वही पाठ सरल लगने लगा था। गुरुजी और अन्य बालक इस भरद्वाज में आए इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। गुरुजी ने भरद्वाज में आए इस परिवर्तन के विषय में पूछा। वरदराज ने सारी आप बीती घटनाएं बता दी। गुरुजी ने अन्य बालकों से कहा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पे पड़त निशान। यह कहानी थी संस्कृत व्याकरण के महापंडित भट्टोजी दीक्षित के शिष्य वरदराज की। आगे चलकर इन्होंने अनेकों ग्रंथों की रचना की। हमारा इतिहास ऐसे अनेकों उदाहरणों से भरा पड़ा है। जी हाँ, निराश होकर नहीं बैठना है, लगातार परिश्रम करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। असर हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।